हेलो दोस्तों, यदि आप भी 18 मार्च को जियोग्राफी क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो सभी को इसमें 18 मार्च को जियोग्राफी का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो सभी को रट लीजिए, एग्जाम में सभी को यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, आप सभी को देख सकते हैं जी, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। जैसा कि सभी को एक बता दूं, टोटल 70 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आप सभी को एक पता है 30 नंबर प्रैक्टिकल में सभी को मिलने वाला है। देख सकते हैं सभी को बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वाटर मार्क भी लगा है। तो देरी न करते हुए सभी को मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, सभी को देख लीजिएगा। और जैसा कि सभी को बता दूं, 70 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें सभी को केवल 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर करना होगा। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। और सभी को लास्ट में मैं बताऊंगा पीडीएफ सभी को कहाँ मिलेगा। तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 10%। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी 5 जून। अगला प्रश्न दिया है 3 नंबर, बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है जी, निम्नलिखित में किसे रेगुर मिट्टी कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प नंबर बी, काली मिट्टी को। अगला प्रश्न 5 नंबर है, निम्न में कौन मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, सीढ़ी नुमा कृषि। अगला प्रश्न 6 नंबर है, मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, बाढ़। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, बृहस्पति। अगला प्रश्न 8 नंबर है, चंद्रमा निम्न में किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पृथ्वी। अगला प्रश्न 9 नंबर है, डायनासोर निम्नलिखित में किस भूगर्भिक काल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 9 का विकल्प नंबर सी, ट्राइएसिक। 10 नंबर प्रश्न दे रखा है जी, 10 नंबर, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 3 प्रकार के। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट के जाइए। 11 है, सुनामी निम्न में किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा 11 का विकल्प नंबर ए, भूकंप से। अगला प्रश्न दे रखा है 12 नंबर, भूपृष्ठ एवं भूप्रवार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, मोहो असंगति। 13 नंबर प्रश्न दे रखा है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का विकल्प नंबर डी, वेगनर ने। 14 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन ज्वालामुखीय स्थलाकृति है? राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, इनमें से सभी, डाइक, बेल्थोलिथ और सील सभी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की क्रूड से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, मीथेन। 16 नंबर प्रश्न आगे दे रखा है, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितने लघु प्लेटें हैं? राइट आंसर हो जाएगा 16 का विकल्प नंबर ए, 6 प्लेटें हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 17 का विकल्प नंबर सी, ग्रेनाइट। 18 नंबर प्रश्न दे रखा है, चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 18 का विकल्प नंबर बी, पेट्रोलॉजी। अगला प्रश्न है 19 नंबर, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, कर्क रेखा। 20 नंबर प्रश्न आगे दे रखा है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी मैग्मा और लावा दोनों। 21 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है? राइट आंसर हो जाएगा 21 का विकल्प नंबर बी, गंगा नदी।
22 नंबर प्रश्न दे रखा है ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए रासायनिक। 23 नंबर प्रश्न आगे दे रखा है पाक जल संधि निम्न में से किस देश से अलग करती है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का विकल्प नंबर सी श्रीलंका को। एक एक क्वेश्चन को रट के जाइए। 24 है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है। राइट आंसर हो जाएगा 24 का विकल्प नंबर ए भूस्खलन। 25 नंबर आगे प्रश्न दे रखा है थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का विकल्प नंबर सी राजस्थान में। 26 नंबर प्रश्न है शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया है नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर बी खादर। 28 नंबर प्रश्न दे रखा है जी निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए अनाई मुड़ी। 29 नंबर प्रश्न दे रखा है निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी हिंद महासागर। 30 नंबर प्रश्न दिया है जी गार्ज किस प्रकार की घाटी है। राइट आंसर हो जाएगा 30 का विकल्प नंबर सी आई आकार की। 31 नंबर प्रश्न दे रखा है बुखूर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 31 का ए नदी घाटी। अगला प्रश्न 32 नंबर है निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी नाइट्रोजन। 33 नंबर अगला प्रश्न दे रखा है ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी समताप मंडल। 34 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर डी इनमें से सभी यानी झेलम राबी ब्यास सभी नदी। 35 नंबर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी गंगोत्री। 36 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न 37 नंबर है धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी यानी जबलपुर। 38 नंबर प्रश्न है जी समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी समदाब रेखा। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रट के जाइए। अगला प्रश्न दिया है 39 नंबर निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी इनमें से सभी हरिकेन बिल्ली बिल्ली यानी टाइफून सभी। 40 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन बादल का एक प्रकार है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी ए तथा बी दोनों यानी साइरस और निम्बस दोनों। 41 है निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का विकल्प नंबर डी ओपेन। 42 नंबर प्रश्न दे रखा है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है। राइट आंसर हो जाएगा 42 का विकल्प नंबर डी इनमें से सभी CO2 CFC और CH4 सभी। अगला प्रश्न दिया है 43 नंबर भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 44 नंबर प्रश्न दे रखा है जी निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए सदाबहार वन। 45 नंबर प्रश्न अगला दे रखा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए लू। अगला प्रश्न 46 नंबर दे रखा है निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जल वाष्प। 47 नंबर प्रश्न दे रखा है जी पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 71%। अगला प्रश्न 48 नंबर दिया है निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का एक हिस्सा है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर
सभी कोई कमेंट में इसका आंसर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा डाउट है इसमें। 49 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता वाला झील लेक वन निम्नलिखित में किस देश में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का विकल्प नंबर सी, टर्की। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रट के जाइए। 50 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, आर्कटिक महासागर। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 51 का विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी, रोजवुड, इबोनी, महागोनी, सभी। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 53 नंबर प्रश्न है, सुंदरवन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 53 का विकल्प नंबर डी, ज्वारीय वन। अगला प्रश्न 54 नंबर दे रखा है, वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 33%। अगला 55 नंबर प्रश्न दे रखा है जी, निम्नलिखित में कौन सामाजिक वानिकी का एक रूप है? राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, इनमें से सभी, यानी शहर वानिकी, कृषि वानिकी, सामुदायिक वानिकी, सभी। 56 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राइट आंसर हो जाएगा 56 का विकल्प नंबर बी, 102। अगला प्रश्न 57 नंबर दे रखा है, एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का विकल्प नंबर ए, 2। अगला प्रश्न 58 नंबर दे रखा है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा 58 का विकल्प नंबर बी, हैकल। अगला प्रश्न 59 नंबर दे रखा है जी, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी घास स्थल, मरुस्थलीय स्थल दोनों। अगला प्रश्न 60 नंबर दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का वानस्पतिक को क्या कहते हैं? वनस्पति क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 60 का विकल्प नंबर ए, उत्पादक। ठीक ठीक, तो खंड ब की बात करें, सेक्शन बी, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सभी को 10 क्वेश्चन का आंसर करना है, 2-2 नंबर का है। आप सभी को 20 नंबर मिलने वाला है। देख सकते हैं 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन सभी को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा सभी को आंसर दिखाने। क्वेश्चन 1 है, किन्हीं दो बाह्य ग्रहों के नाम बताइए। 2 है, अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं? सभी को क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिए। 3 है, आग्नेय चट्टानों से आप क्या समझते हैं? 4 है, अपक्षय को परिभाषित कीजिए। 5 है, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और 6 है, हिमालय की किन्हीं 2 चोटियों के नाम बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी के 4 सहायक नदियों के नाम बताइए। और अगला प्रश्न जो दे रखा है 8 नंबर, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। चलिए ये 60 क्वेश्चन है, सभी कुछ देख लीजिए। 10 है, बर्चान से आप क्या समझते हैं? ओजोन परत का क्या महत्व है भारत की जलवायु पर? हिमालय पर्वत के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और 13 नंबर प्रश्न है, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? 14 नंबर प्रश्न है, स्थलीय तथा सागरीय समीर की व्याख्या कीजिए। और अगला प्रश्न जो दे रखा है 15 नंबर, खादर तथा बांगर मिट्टियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16 है, 2 प्रकार के बादलों के नाम बताइए। 17 है, ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न 18 नंबर है, बाढ़ के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। 19 है, सागरीय लवणता से आप क्या समझते हैं? और जैसा कि आप सभी को बता दो 20 नंबर है, भोजन श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? ये सब शॉर्ट आंसर है, 2 नंबर वाला है। चलिए मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सभी को देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप सभी को किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है जी, लॉन्ग टाइप है तो थोड़ा लंबा लिखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 21 है, मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालें। 22 है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। 23 है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ठीक, तो चलिए मैं अब सभी कोई क्वेश्चन देख लीजिए। वायुपर्जन द्वारा स्थलीकृतों का वर्णन कीजिए। भारत को प्राकृतिक विभागों में विभक्त कीजिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 26 से जलवायु परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए मैं सभी को आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो सेक्शन है शॉर्ट टाइप आंसर, क्वेश्चन 1 है, आंसर लिख देंगे सभी को, बुध और शुक्र। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। 3 नंबर प्रश्न है जब मैग्मा ऊपर की ओर गति करते हुए ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें टूट फूट जाती हैं। 5 है भारत के पड़ोसी देश पूछा था, तो 4 पूछा था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। 6 नंबर प्रश्न है मकालू कंचनजंगा। 7 है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। 8 नंबर प्रश्न का आंसर है सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती है। 9 नंबर प्रश्न है मानव भूगोल की कई उपशाखाएं हैं, जैसे मानव विज्ञान भूगोल में बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ की विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक भूगोल ये मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संगठनों का प्रभावों की चर्चा करता है। अगला प्रश्न का आंसर है 10 नंबर, बरखान स्तूप एक प्रकार के बालुका स्तूप है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। अब देखिए मैं सभी को लॉन्ग आंसर भी बता देता हूँ, 3 आंसर करना है, फटाक से देख लीजिए। 21 है जैविक खाद। जैविक खेती में बहुत सी खादों का प्रयोग किया जाता है किंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि अवस्था में सुधार होता है जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है, जीवांश पदार्थ का निर्माण होता है। वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बंद बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, समोच्च रेखीय जुताई। अगला प्रश्न का आंसर है 22 नंबर का पारिस्थितिक तंत्र 2 प्रकार के घटकों से मिलकर बनाए, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैविक एवं अजैविक दोनों ही घटकों का होना अति आवश्यक है। और अगला जो प्रश्न का आंसर दे रखा है 23 नंबर, सभी को भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन देश भर में वनस्पति के प्रकार में भिन्नता का मुख्य कारण विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। ठीक, इतना सभी को आंसर लिख दीजिएगा। और सभी को एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ, सभी को एक एक क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं मिला सभी को चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सभी को देख लीजिएगा दीर्घ उत्तरी में यही सब क्वेश्चन आज लड़ने वाले हैं। तो चलिए मैं सभी को बता देता हूँ सभी को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ठीक, चलिए पीडीएफ लेने के लिए सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे फटाक से मैसेज कर दीजिए। मैं अभी तुरंत जस्ट सभी को पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। और सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मंथली एग्जाम, सेंटअप एग्जाम क्लास 9 से 12 तक सभी को यहीं से देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को चैनल से बने रहिए।